राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है वेदांश वल्लभ, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस समझने वाले हैं 2024 में वृषभ राशि वालों का कैसे जाने वाला है समय, ठीक है? तो इसको हम एक एक तरीके से कुंडली के माध्यम से समझते हैं। तो वृषभ राशि वाले जितने भी हैं, उनका 2024 में ये चंद्रमा यहाँ पर बैठा है, शनि यहाँ बैठा है। तो यहाँ पर हम 2 बातों को समझेंगे। एक तो हो गया आपका कर्म, ठीक है? और दूसरा आपका रिलेशनशिप, ठीक है? तो कर्म में भी 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहला आपका कर्म क्या होगा? कर्म से होने वाला आने वाला पैसा या सैलरी, ठीक है? और सैलरी से होने वाली सेविंग, ठीक है? और ये रिलेशनशिप एक अलग पॉइंट है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका यहाँ पे जो देख रहा हूँ 10th हाउस में शनि ग्रह का प्रभाव आ रहा है, ठीक है? अब शनि ग्रह का 10th हाउस में प्रभाव जब आता है, तो काम में मेहनत होती है, काम में रुकावट होती है, कॉम काम में डिले होता है। क्योंकि शनि वहाँ पे बैठ गया ना, मान लो आप जल्दी-जल्दी में कहीं जा रहे थे, लेकिन आपके घर में कोई ओल्ड मैन पर्सन आके बैठ गया। लेकिन अब आपको उसकी केयर भी करनी है, अब आपको उसको कोई गेस्ट आके बैठ गया मान लो जाते-जाते, तो थोड़ा-सा डिले हो जाएगा। तो शनि एक वही प्लैनेट है। अब देखो यहाँ पर ये इस राशि में रहते-रहते इसको कम से कम 1.5 साल हो गया। आने वाले 1.5 साल 1 डेढ़ साल और रहने वाला है शनि यहाँ पर। तो हर चीज़ को डिले कर रहा है, हर चीज़ को लेट कर रहा है। आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, लेकिन लेट आएँगी, लेट हो रहा है सब कुछ। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने काम को लेकर, ठीक है? अब शनि अपनी खुद की राशि में है, तो कर्म तो अच्छा है, जो आप काम कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं। सेल्फ डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ डाउट होता भी है, तो अपने आप को ठीक रखें। जो आप काम कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं। बस शनि यहाँ पर बैठ के काम को डिले कर रहा है और देखिए, कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं आ रहा। यहाँ पर जितने भी मैंने आपको ये भी बताऊँगा वीडियोज़ में आगे जाकर कि च प्रभाव और दूसरे ग्रहों का कैसे-कैसे आता है, एस्पेक्ट होते हैं प्लैनेट्स के। तो यहाँ पर सिर्फ शनि बैठा है, चंद्रमा का एस्पेक्ट है। अब चंद्रमा का एस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया? वैसे तो चंद्रमा हर दिन बदलता रहता है, लेकिन 2024 के 1 तारीख को चंद्रमा का प्रभाव आपके 10th हाउस में आएगा, ठीक है? तो यानी आपके कर्म में शनि का प्रभाव और चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहने वाला है नेक्स्ट ईयर, ठीक है? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी अगर आप देखोगे, तो न्यूमरोलॉजी में 2024 का बनता है 8, ठीक है? तो शनि वाले प्रभावी सबसे ज़्यादा होने वाले हैं। तो आप देखिए शनि आपके 10th हाउस में है वृषभ राशि वालों के। तो यानी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, ठीक है? अब आप इसमें देखें तो हमने प्रोफ़ेशन की बात बताई। अब क्या मेहनत हम कर रहे हैं, क्या उससे रिज़ल्ट मिलेगा? अब आप देखिए यहाँ पर राहु बैठा है। सैलरी के इनकम के स्थान पर राहु बैठा है और इसका प्लैनेट 12th में चला गया, ठीक है? तो 12th में जाना तो अच्छा नहीं है। तो आपका गुरु ग्रह कमज़ोर है, ठीक है? तो थोड़ा-सा आपके पास डिले रहेगा। अब देखो ये जितनी भी बात बता रहा हूँ सिर्फ़ जनवरी महीने की है। हो सकता है फरवरी में बदल जाए। फरवरी की बात हम फरवरी के स्टार्टिंग में ही हम आपको वीडियो बताएँगे कि फरवरी में कैसी स्थिति रहने वाली है, ठीक है? बट मुझे जितना याद है, गुरु ग्रह यहाँ से जब यहाँ पर आएँगे लगभग अप्रैल में आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा। वृषभ राशि वालों को जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, अप्रैल में जाकर रिज़ल्ट 100% मिलेगा, ठीक है? उसको हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन गुरु की स्थिति 12th हाउस में जाने से आपका ये वाला स्थान वीक हो रहा है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर इनकम कहाँ से आएगी? बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए कि ये वाला जो प्लैनेट है अपने से सेकंड में है, यानी इस भाव को बढ़ाएगा और गुरु ग्रह जब भी 12th हाउस में जाता है, तब अपने कारक भाव को बढ़ाता है, ठीक है? तो अगर आप कहीं फॉरेन कंपनीज़ में, एमएनसीज़ वगैरह में ट्राई करें, तो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ 100% मिलेंगी। क्योंकि गुरु ग्रह अपनी खुद की राशि में है। अब आप हमने ये तो सिंपल कह दिया कि 12th में चला गया, लेकिन इसको और डेप्थ में समझ रहे हैं, तो गुरु ग्रह अपनी मित्र की राशि में है, ठीक है? अब यहाँ पर शनि का एस्पेक्ट है, तो शनि थोड़ा-सा उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर हम देखें तो गुरु ग्रह अभी-अभी वक्री होकर निकले हैं, ठीक है? अब ज़्यादा-सा हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें हो गई, इतनी टेक्निकल बातें नहीं करनी। तो यहाँ पर सिंपल से आप समझो कि गुरु ग्रह यहाँ पर आया हुआ है, तो आपको कर्म आप कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, सही मेहनत कर रहे हैं, सेल्फ डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो इनकम या सैलरी आपको मिलेगा, लगभग अप्रैल में आपको मिलेगा।
जनवरी में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस नहीं दिख रहे आपको ग्रोथ मिलने के, ठीक है? जो आपका मनी है, मनी का पार्ट बुध ग्रह है, बुध यहाँ पर 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये भी एक एवरेज सी सिचुएशन है, ठीक है? अभी कर्म में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना लगाएँ, आपको गुरु ग्रह का उपाय करना पड़ेगा। गुरु ग्रह का उपाय क्या होगा? गुरु ग्रह क्या होता है? सबसे पहले देखें, जितने भी पंडित लोग होते हैं, वो सब गुरु ग्रह होते हैं। तो गुरु पंडित लोगों को ठंडों के मौसम में क्या कर सकते हो? ठंडों में आप दान दक्षिणा कर सकते हैं। अब देखिए एक बात और मैं आपसे कहने वाला हूँ, ठीक है? एक बात और कहने वाला हूँ कि शनि यहाँ पर है और 15 जनवरी के आसपास जब सूर्य मकर राशि में आएगा, तो आपको सबसे ज़्यादा दान दक्षिणा करने की ज़रूरत है। ये तो देखो सबको पता होता है, मकर संक्रांति होती है, मकर संक्रांति में हम दान दक्षिणा करते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पर गुरु ग्रह का दान दक्षिणा करना है और सन का तो करना ही है। तो गुरु ग्रह जितने भी पंडित लोग हैं, उन लोगों को डोनेट करना शुरू करें, कुछ ना कुछ जनवरी के महीने में, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। नेक्स्ट हम रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं, तो रिलेशनशिप के स्थान पे बुध बैठा है, शुक्र बैठा है। अब शुक्र तो लग्नेश है, बुध 5th लॉर्ड है, ये बहुत अच्छा योग है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा योग है। अगर नहीं है किसी रिलेशनशिप में और आना चाहते हैं, तो जनवरी का महीना आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि 5th लॉर्ड और लगन लॉर्ड यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है? अगर आप कोई एग्ज़ाम निकालना चाह रहे हैं, तो एग्ज़ाम निकालने के लिए भी आपका जनवरी का महीना बहुत अच्छा है। वृषभ राशि वालों के लिए, यहाँ केतु बैठा है, केतु आपके अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी हैं और अगर आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, तो उसको दूर करें, ठीक है? उसको मन में ना बिठाएँ, क्योंकि केतु थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस ला सकता है ऑलरेडी रिलेशनशिप में, ठीक है? अब रिलेशनशिप कोई भी हो सकती है, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे आपका कोई अपोजिट जेंडर का व्यक्ति हो, लड़का है तो लड़की हो, ठीक है? जो भी है, तो अगर किसी से भी रिलेशनशिप है, आपका दोस्ती है, तो उससे आत की आत क्लियर क्लियर करें, ठीक है? और बाकी का सब कुछ ठीक है, जो मैं देख पा रहा हूँ, शनि अच्छी जगह पर है, यानी आप सही मेहनत कर रहे हैं, जो ओवरथिंकिंग या ओवर डाउट हो रहा है, वो खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, एक बात मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, हम दीवार पे अगर धक्का मार रहे हैं, तो सही नहीं है। आप धक्का सही जगह मार रहे हो, पुश सही जगह कर रहे हो। बस समय आना, थोड़ा-सा समय आएगा जब गुरु यहाँ पर आएगा वृषभ राशि में, आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा। ओके चलिए, राधे-राधे। आप सभी को 2024 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।